भव्य शादी। ड्रोन कैमरे से ली गई शादी की तस्वीरें आई सामने। शादी समारोह में जुटे लोग बिना फेस मास्क के नजर आए। कर्नाटक के रामनगर में चेक पोस्ट पर सिर्फ 21 कारों को छूट, मीडिया को भी रोका गया। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में तबलीगी जमात से जुड़े 13 संक्रमित स्वस्थ, अस्पताल से डिस्चार्ज। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। श्रीकालहस्ती इलाके में कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 हुई। केरल के वायनाड में एसपी पुलिसकर्मियों की मुहिम, आदिवासी इलाकों में बांट रहे खाना। तमिलनाडु में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव, अनियमितताओं के आरोप में डीन को पद से हटा। होशियारपुर में वायुसेना के विमान में आई खराबी, खेत पे हुई इमरजेंसी लैंडिंग। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित होकर पलटी कार, युवकों की हालत गंभीर। श्रावस्ती में पकड़ी गई अवैध शराब की भट्टी, भारी मात्रा में देसी शराब जब्त। शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। पिछले 1 हफ्ते में मारे गए 15 आतंकी। जम्मू कश्मीर के कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार के बाहर नजर आए 3 तेंदुए में 1 पकड़ा गया। राजस्थान के राजसमंद में 2 ट्रॉली आमने सामने की टक्कर, 14 घायल। महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग, लूट के 2 आरोपियों की पीट कर दी हत्या। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस वालों से बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश हुए ढेर। बिहार के खगड़िया में कोसी नदी में डूबे मां और 2 बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। मथुरा के बांकी बिहारी मंदिर में नोटों का बनाया गया बंगला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहले इंदौर में हुआ था, मुरादाबाद में हुआ और अब टोंक की भी वही घटना है, जब पुलिसकर्मी एक ऐसी ही जगह पर टोंक में पहुंचे। कर्फ्यू पहले से लगे होने की वजह से लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो गश्त कर रहे थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। 70 से ज्यादा लोगों ने 5 पुलिसकर्मियों पर ऐसा हमला किया, 3 अस्पताल में भर्ती हैं। पंद्रह अप्रैल को जो मुरादाबाद में हुआ, जिस तरह डॉक्टरों और पुलिस की टीम पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया। दो अप्रैल को जिस तरह इंदौर में डॉक्टरों की टीम पर हमला किया गया था, जिस तरह लोगों ने डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों को पीटा, अब उसी तरह का मामला राजस्थान में सामने आया है। राजस्थान के टोंक में पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। जाहिलों की भीड़ की कारस्तानी आप यहां बखूबी देख सकते हैं। टोंक के थाने में मौजूद ये पुलिसकर्मी हिंसक भीड़ के शिकार हो गए। ये सभी पुलिसकर्मी टोंक के कसाईबाड़ा मोहल्ले में पेट्रोलिंग के लिए गए थे। पुलिसकर्मी तो ये देखने गए थे कि लोग लॉकडाउन का पालन ठीक से कर रहे हैं या नहीं, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया। मोहल्ले के करीब 70 लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। दरअसल टोंक का कसाईबाड़ा मोहल्ला कोरोना संक्रमित है। इस इलाके में लगातार पुलिस की गश्त चल रही है। आज सुबह गश्त के दौरान कसाईबाड़ा में कुछ लोग सड़क पर खड़े दिखे। पुलिस वालों ने उनसे उनके यूं सड़क पर खड़े रहने का सबब पूछा तो वो बौखला गए। पुलिसकर्मियों ने इन लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील की। इस पर सड़क पर खड़े लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। इतने में मोहल्ले के कुछ और लोग आ गए और सभी ने लाठी, सरिया, तलवार और पत्थरों से पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। पुलिस को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 जवानों को मामूली चोटें आई है। उनको हिदायत दे रहे थे अंदर जाने के लिए, 8-10 ड्यूटी लगा के बैठे हुए थे, उनको भेज रहे थे अंदर। तो वो अंदर जाते एक को मतलब वहाँ हिदायत दे रही जितने उनकी पता नहीं क्या प्लानिंग थी, क्या थी, सारे निकल के आ गए चिल्ला के। और हमारे वो सभी को घेर लिया। हम 5 थे वहाँ पर, 5 को घेर लिया और मारने लग गए। किसी के पास डंडे थे, किसी के पास पत्थर थे, किसी के पास हथियार भी थे, सरिये थे, जो सभी के पास लगभग वो हथियार थे। टोंक में इससे पहले भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था, लेकिन पुलिस टीम पर हमले की हिमाकत भी ये लोग कर बैठेंगे, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था।
घटना की सूचना मिलने पर अफसरों के साथ टीम कसाईबाड़ा पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल जवान रामराज, राजेंद्र और भागचंद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, काफी लोगों को पूछताछ के लिए लेकर आए। अब रिपोर्ट के आधार पर उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, उसके बाद के अंदर करने के बाद में मुकदमा दर्ज करेंगे। कोरोना संक्रमण काल में पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है, लेकिन ऐसे सिरफिरे इस जंग की धार को कुंद कर रहे हैं। इंदौर हो या मुरादाबाद, आसनसोल हो या मोतिहारी, या फिर ताजा मामला टोंक का, जाहिलों की भीड़ उन पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों को निशाना बना रही है जो उनकी जान बचाने के लिए उनके बीच पहुंचे हैं। रक्षकों से जब ये इस तरह पेश आएंगे तो भला कोरोना से कैसे बच पाएंगे। टोंक से अनुभव के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पूरी भीड़ थी जो पुलिसकर्मियों पर इस तरह से टूट पड़ी हुई, लेकिन इन सब के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेसी नेता थाने पहुंचे और साहब कह रहे हैं कि वो तो पुलिस वाले सादी वर्दी में आए थे, इसीलिए ऐसी भूल हो गई। इनके सिर पर पट्टी बंधी है, लेकिन सच तो यह है कि ये सिर पर कफन बांधकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोरोना वायरस से जंग में जहां देशवासी घरों के भीतर हैं, वहीं ये सड़कों पर सीना तान कर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जब जाहिलों की भीड़ के निशाने पर ये पुलिसकर्मी आते हैं तो फिर उनके अपने ही जान के लाले पड़ जाते हैं। मुरादाबाद और इंदौर में भी डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। राजस्थान के टोंक में भी तो यही हुआ। ये भी तब जबकि राजस्थान में कोरोना के कई गढ़ बन चुके हैं। टोंक में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में अब तक कोरोना के 1131 पॉजिटिव केस आए हैं। राजस्थान में पहले भीलवाड़ा, फिर जयपुर के रामगंज में बड़ा कोरोना स्पॉट बन चुका है। राजस्थान में अब तक 4 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राजस्थान के टोंक में 84 कोरोना पॉजिटिव की पुलिस टीम गाड़ियों से अनाउंस करते हुए घूम रही थी, लेकिन अचानक उन पर करीब 70 लोगों ने हमला बोल दिया। वो 70 और पुलिसकर्मी सिर्फ 5 किसी तरह जान बचाकर भागे। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच